नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नज़दीक है और आप लोग अपनी तैयारियां बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो यूजीसी नेट गुरुकुल की क्लासें हैं उनका पूरा पूरा बेनिफिट लिया होगा और आप लोगों का जो सहयोग मिला उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। यदि आप अभी भी अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा है, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें। वहाँ से पेपर थर्ड जीके की आप लोगों के लिए 10 पेपर की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। साथ ही में आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स अवेलेबल हैं और काफ़ी बेहतरीन नोट्स हैं। नोट्स प्लस और आप लोगों के लिए वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और आज का सेशन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अब लास्ट के जो दिन है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अपन जो लेसन हैं उनकी बात करेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के हों या इकोनॉमिक्स के हों। तो आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद है या कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन उसको बाकायदा शॉर्ट ट्रिक के साथ अपन सॉल्व करेंगे। और अभी लास्ट मोमेंट पे अपन केवल वही बातें करेंगे जो केवल एग्जाम की दृष्टि से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को बार बार वो चीज़ें पढ़नी चाहिए या बार बार वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें। राजस्थान की जलवायु की अपन बात करते हैं। क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। तो किसी क्षेत्र या विशेष की जो स्थानीय मौसम की जो लंबी अवधि की दशाएं होती हैं उसे अपन जलवायु कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्लाइमेट। तो पहले तो इसमें शब्द अपन देखें, छोटा रूप मौसम। तो दिन प्रतिदिन की जो दैनिक घटनाएं हैं, पर्यावरण की परिवर्तन होता रहता है उसे मौसम कहते हैं। और स्थान विशेष की लंबी जो मौसमी घटनाएं होती हैं उसे अपन जलवायु कहते हैं। तो देखिए, जलवायु का अभिप्राय अगर पूछ लें किसी क्षेत्र में मौसम की औसत दशाओं से है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जलवायु का अर्थ क्या है, किसी क्षेत्र की जो है औसत मौसम दशाओं से है। और सामान्यतः मौसम की औसत दशाओं का ज्ञान किसी क्षेत्र के तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब आदि का दीर्घकाल अध्ययन करने से होती है। जैसे राजस्थान में अपन देखें तो गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, सर्दियों के मौसम में सर्दी अधिक पड़ती है। तो सर्दियों में वायुदाब क्या रहता है, गर्मियों में वायुदाब क्या रहता है, क्षेत्र की वर्षा क्या है। जैसे राजस्थान की जो वर्षा रेखा है 57.51 सेंटीमीटर है, ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। 57.51 सेंटीमीटर राजस्थान की जो है औसत वर्षा है। ठीक है, आप अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। और नेक्स्ट अपन बात करें किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले घटक। तो अगर मैं बात करूं तो उच्चावच, जैसे कोई क्षेत्र कितनी ऊंचाई पर स्थित है, निचावच कितना नीचे स्थित है, या समुद्र से उनकी दूरी क्या है। तो ऐसे जो है अक्षांशीय स्थिति क्या है, जो कर्क रेखा पर स्थित है वहाँ अलग जलवायु होगी, जो ध्रुवों के नज़दीक स्थित है वहाँ अलग जलवायु होगी। तो ये सब चीज़ें आप नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं कि जो जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो इसमें अगर अपन बात बात करें, अक्षांश है, देशांत अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र तट से दूरी है, ऊंचाई है, क्योंकि जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो पहाड़ों पर अपन जाते हैं तो वहां पर तापमान अपने को कम दिखाई देता है। पहाड़, आंधी तूफान ये हैं। तो राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी है। या राजस्थान की, भारत की और राजस्थान दोनों की जो जलवायु है इसको या कृषि को मानसूनी जुआ कहते हैं, क्योंकि वर्षा के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो शुष्क से उपाद्र जलवायु है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपाद्र है। यहाँ वर्षा मानसूनी हवाओं से होती है और तापमान की दृष्टि से इसके मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्याप्त विषमताएं पाई जाती हैं। और राजस्थान का जो मरुस्थल है वो विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो है, थार का रेगिस्तान, वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला है। यानी कि ऐसा जो रेगिस्तानी क्षेत्र जहाँ के अधिकांश क्षेत्र पे जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। और राजस्थान के जलवायु के वर्गीकरण की अगर मैं चर्चा करूं तो मुख्य रूप से जो अपन ने बांटा है वो चार भागों में बांटा है। सॉरी, भागों में क्या, चार प्रकार से इनको डिवाइड किया है। एक तो जो सामान्य वर्गीकरण है राजस्थान का, जो तापमान और वर्षा की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। एक कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है, एक थानवेट ने और एक टिवारथा ने। तो इनका चारों का अपन, तीन तो ये जो है ये भूगोलवेता है इनका पढ़ेंगे, और एक जो सामान्य जो है वर्गीकरण उसको अपन पढ़ेंगे। तो सामान्य जो वर्गीकरण है तापमान और वर्षा के आधार पर हुआ है, जिसमें अपन राजस्थान की जो जलवायु है उसको पांच भागों में बांटते हैं। राजस्थान की जलवायु को अपन यहाँ पर पांच भागों में बांटते हैं। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, उष्ण आर्द्र है, उपाद्र है, आर्द्र है और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो देखिए, इसकी अपन विशेषताओं को इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अपन। तो देखिए,
हाँ, तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु का अपन वर्गीकरण करेंगे 5 भागों में, जैसे कि मैंने अभी नाम लिए पांचों भागों के। तो तापमान और वर्षा के आधार पर है कितना तापमान है और कितनी वर्षा होती है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश, तो ये अपन चलेंगे निम्न से उच्च वर्षा की ओर। और जो तापमान है वो इसका आप देखना कि जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो वहाँ वर्षा का एवरेज उतना ही डिफरेंस आपको मिलेगा। तो देखिए जैसे अपन बात करें कि जो शुष्क जलवायु प्रदेश है, यानी कि जहाँ हवा में नमी कम पाई जाती है और वर्षा भी वहाँ पर कम होती है, उसे अपन शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं। तो जो बिल्कुल पश्चिमी बॉर्डर वाला एरिया है ये शुष्क राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कौन से जिले शामिल हैं, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, गंगानगर का दक्षिणी, जोधपुर की फलोदी तहसील का पश्चिमी भाग। और औसत जो तापमान रहता है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और सर्दियों में जो तापमान रहता है 12 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये औसत है, ठीक है, ये यहाँ तक 50 डिग्री तक भी चला जाता है यहाँ पर। वर्षा होती है वो 0 से 20 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र में वनस्पति का अभाव पाया जाता है और कुछ भागों में विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, जैसे जैसलमेर में जो है वो सेवण घास पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बताएं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तो गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर जिलों के पश्चिमी भागों के अतिरिक्त जो इसके क्षेत्र हैं वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, पाली व जालोर का पश्चिमी भाग। अगर यहाँ तापमान की बात करें तो 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और सर्दियों में 10 से 16, 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और यहाँ पे बबूल के वृक्ष, कटीली झाड़ियाँ और खारे पानी की झीलें आप लोगों को इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तीसरा जो है वो उपाद्र जलवायु प्रदेश है। और अब देखिए अब वर्षा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आर्द्रता वहां पर बढ़ती जाएगी। तो जलवायु में उपाद्र जलवायु वाला जो प्रदेश है इसके अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर है जो अलवर, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली व जालोर जिलों का पूर्वी भाग, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही के उत्तरी पश्चिमी भाग। तो 28 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों में, 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सर्दियों में, 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा और अल्प मात्रा में यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। चौथा जो भाग है आर्द्र जलवायु प्रदेश, यहाँ वर्षा और बढ़ जाएगी, वृक्षों की मात्रा बढ़ जाएगी, तापमान कम हो जाएगा गर्मियों का। तो भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, दक्षिणी पूर्वी टोंक तथा उत्तरी चित्तौड़ के जी। 32 से 34 डिग्री गर्मियों का, 14 से 17 सर्दियों का, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वर्षा होती है। वृक्ष जो है या वनस्पति जो है नीम, शीशम, पीपल, जामुन के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा जिले, उदयपुर जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग, माउंट आबू का सीमा समीपवर्ती भूभाग, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है 34 से 36 डिग्री। और जो तापमान है गर्मियों का, सर्दियों का होता है 14 से 17 डिग्री। 80 से 100 सेंटीमीटर की यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। और प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है और माउंट आबू जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जो है स्थान है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5 भाग हैं अपने को याद रखने हैं। नेक्स्ट ये जो इसका एक ये मानचित्र है अभी अपन ने जो पढ़ा कि ये जो 0 से जो है 20 सेंटीमीटर की वर्षा वाला जो क्षेत्र है ये शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाला प्रदेश है। ये जो 20 से 40 सेंटीमीटर ये अर्धशुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। 40 से जो 60 है उपाद्र जलवायु वाला प्रदेश है। और 60 से 80 है ये आर्द्र जलवायु प्रदेश है। और ये सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है 80 से सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर, ये अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो भूगोल वेता है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। और यहाँ से मैं एक बात आपको कहता हूँ कि 101% आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हर एग्जाम के अंदर जहाँ पर जलवायु है वहाँ कोपेन, तिवार्था या थानवेट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होता है। और ज्यादातर चांस है वो कोपेन के अनुसार होते हैं। तो जर्मन भूगोल वेता थे व्लादिमीर कोपेन। तो जलवायु के निर्धारण में एक तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है किसका, तापमान और वर्षा। ठीक है, तापमान और वर्षा मुख्य रूप से अपन जो बात करेंगे यहाँ पर इन्होंने तापमान, वनस्पति और वर्षा। ठीक है, तापमान, वर्षा और वनस्पति 3 आधारों पर क्या है इन्होंने, तो वार्षिक और मासिक जो औसत तापमान है वो, और वार्षिक और मासिक जो वर्षा है वो, और वनस्पति। ठीक है, तो तापमान और वर्षा और वनस्पति। ठीक है, थोड़ा सा इनमें अंतर है तीनों में। ठीक है, तो वहां पर आप लोग ये ध्यान रखना कि कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं हो। ठीक है, बहुत बार हो जाता है कंफ्यूजन कि किसने किस आधार पर बांटा है। तो अपन बात करेंगे कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो तापमान, वर्षा और वनस्पति पर आधारित है। और इसने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है।
तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। आप लोग देखते भी होंगे BS या फिर AW, फिर अपन बात करें BSHW, BWHW, ठीक है, CWG। तो इस तरीके से राजस्थान की जलवायु को इन्होंने 4 भागों में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा, जहाँ पर आप लोग UGC नेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, चाहे दिसंबर साइकिल हो या जून साइकिल हो, इसकी बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। जहाँ पर आप लोगों को डेली फ्री टेस्ट, PDF, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट और फ्री जो है 15 दिन में फ्री काउंसलिंग सेशन अवेलेबल है। 8,000 से प्लस हमारे सिलेक्शन है, और साथ में जो अदिति मैम का एक्सपीरियंस है एजुकेशन का, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए सभी कोर्स अवेलेबल हैं UGC नेट के। तो जाइए और आज ही एनरोल कीजिए। साथ ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जो नोट्स और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं, जो वनस्पति, वर्षा और जो तापमान के ऊपर आधारित है। तो पहला अगर अपन बात करें तो AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। अगर इसका अपन मानचित्र देखें तो देखिए, ये इसका मानचित्र है। ये BSHW, ये BWHW, BSHW, CWG और AW। ठीक है, तो ये इसके 4 जो है ये वर्गीकरण है। तो मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रख लेना, जैसे ये रेखा आती है वर्षा के आधार पर और तापमान के आधार पर, इन्होंने क्या किया? वनस्पति के आधार पर डिवाइड किया है। तो वनस्पति, वर्षा और तापमान के आधार पर। तो चलिए, कौन कौन से जिले आते हैं ये पूछ लेता है। तो AW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र। इसके अंदर कौन सा, इसे क्या नाम दिया? AW को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र। देखिए, वैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें A का भी अर्थ है, W का भी अर्थ है, B का भी अर्थ है, S का भी अर्थ है, HW दोनों का अर्थ है। तो ऐसे क्या है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अपन शॉर्ट रिवीजन के हिसाब से यहाँ पर चर्चा करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, सलूम्बर, दक्षिण चित्तौड़, दक्षिणी बारां और दक्षिणी उदयपुर। BSHW की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये इसको अर्ध शुष्क क्षेत्र कहा गया है। इसको अर्ध शुष्क क्षेत्र कहा गया है। तो इसमें जो स्थान है वो अरावली का जो है पश्चिमी क्षेत्र, इसमें अरावली का जो क्षेत्र शामिल किया गया है वो पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर जिलों की मैं बात करूं तो सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, उत्तर पश्चिमी जो ब्यावर, पाली, जालोर, सिरोही, बालोतरा और बाड़मेर। और राज्य का सर्वाधिक अगर कोई भाग इसने डिवाइड किया है तो वो BSHW में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कोपेन के अनुसार किस भाग में, किस क्षेत्र ने राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर किया है, या किस विभाजन ने राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों को कवर किया है। तो वो कौन सा है? BSHW, BSHW। तो इसका अगर प्रतिनिधि जिला पूछ ले तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो नागौर हो जाएगा। इसका जो प्रतिनिधि जिला हो जाएगा वो नागौर हो जाएगा। और इसका जो प्रतिनिधि जिला अपन बात करते हैं आगे, BSHW, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं फलोदी। तो इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो बीकानेर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो बीकानेर है। तो BSHW की अगर अपन बात करें तो उष्ण और शुष्क क्षेत्र, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं फलोदी। तो देखिए, ये जो है BWSW, ठीक है। तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी। ठीक है, और इसका प्रतिनिधि जो जिला है वो बीकानेर है। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो नागौर है, BSHW। ठीक है, और नेक्स्ट अपन बात करें AW। AW का जो प्रतिनिधि जिला है वो बांसवाड़ा है। AW का जो प्रतिनिधि जिला है वो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। यहाँ पर बांसवाड़ा जो है प्रतिनिधि जिला हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट अपन बात करते हैं CWG, मानसूनी वर्षा वाला क्षेत्र। तो अरावली के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, अलवर, खैरथल, तिजारा, डीग, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, ठीक है, दक्षिण पूर्वी ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटा, बारा, चित्तौड़, उदयपुर, उत्तरी उदयपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड और राजसमंद। ठीक है, और इसका जो प्रतिनिधि जिला हो जाएगा वो टोंक हो जाएगा। इसका प्रतिनिधि जिला टोंक। और 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र इसको कहा गया है। तो इसके जो 4 क्षेत्र हैं वो अपने को एक तो नाम याद रखने हैं कि प्रतिनिधि जिला इसका बांसवाड़ा, इसका नागौर, इसका तीसरे का बीकानेर, और ये जो 60 से 80 है इसका टोंक हो जाएगा। ठीक है, और AW, BSHW शुष्क, अर्ध शुष्क, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण और मानसूनी वर्षा। ठीक है, तो ये इसका मानचित्र है कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अकॉर्डिंग। तो इनके नाम अपने को याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका जो बीकानेर है, इसका नागौर है, इसका टोंक है, और इस क्षेत्र का बांसवाड़ा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इधर ये झालावाड़ है, वो
कोटा है, बारा है, और इधर चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये दो क्षेत्रों को, हाड़ौती और वागड़ वाले क्षेत्र को ज्यादातर इसमें शामिल किया गया है, और कुछ भाग इसमें मेवाड़ का शामिल है। नेक्स्ट, थारमेट के अनुसार भी जो जलवायु का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर ही किया गया है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें CAW, उष्णार्द्र जलवायु, तो इसका केवल डायरेक्ट याद रख लेना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो हड़ौती, वागड़ और आबू, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बारा, सलूम्बर व पूर्वी उदयपुर। DAW अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, गर्मियों में अधिक तापमान और कम वर्षा। क्षेत्र जो है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, सीकर, झुंझुनू, खैरतल, तिजारा, डीग, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, सिरोही, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर और फलोदी। तो राजस्थान का सबसे बड़ा इसका जलवायु प्रदेश है DAW। तो DBW अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्दियों में थोड़ी वर्षा होती है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी पूर्वी बीकानेर और उत्तरी झुंझुनू। सर्दियों में वर्षा होती है, राजस्थान में उसको मावट कहा जाता है, जो भूमध्य सागर से आने वाली जो है पछुआ पवनों के कारण होती है। तो नेक्स्ट अपन बात करें EAD शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर व उत्तरी पूर्वी फलोदी। तो ये इसका मानचित्र है। तो देखिए इन्होंने बिल्कुल ही अलग कर दिया है, ये EAD, ये DBW, ये CAW और CAW जो है, ये DAW, ये CAW। और थार्नवेट का जो वर्गीकरण है वो वाष्पीकरण के आधार पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वर्षा और तापमान पर आधारित है, और इस सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर किसी को मान्यता है तो वो थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिवारथा। टिवारथा ने भी वही 4 भागों में डिवाइड किया है, और इसका जो AW दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तो हाड़ौती और वागड़, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, पूर्वी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, दक्षिणी बारा एवं दक्षिणी कोटा। BHW उर्ध्व आश्न स्टेपी जो क्षेत्र है, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान, सीकर, झुंझुनू, चूरू, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, अजमेर, ब्यावर, पाली, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और जयपुर वाला क्षेत्र है। और BWH उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां पर वर्षा कम होती है, इसमें जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर, उत्तरी पूर्वी बाड़मेर, उत्तरी पूर्वी फलोदी एवं जैसलमेर। और CAW पूर्वी राजस्थान में मानसूनी प्रभाव वाले क्षेत्र, अलवर, खैरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, पूर्वी जयपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उत्तरी कोटा, बूंदी, उत्तरी बारा एवं दक्षिणी पूर्वी भीलवाड़ा को इसमें शामिल किया गया है। इसका मानचित्र अगर आप देखेंगे, ये थानवेट का लग गया वापस, ये टिवारथा का अगर अपन देखें तो टिवारथा में थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। ठीक है, ये थानवेट का ही वापस रिपीट हो गया। टिवारथा का जो मानचित्र है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से अपन डिफाइन करेंगे, तो उसमें क्या है, अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक है, एक मिनट रुकना, आपको दिखा देता हूँ टिवा देखिए ये टिवारथा का जो है वो जलवायु वर्गीकरण है। ठीक है, टिवारथा का जलवायु वर्गीकरण। तो टिवारथा का जो जलवायु वर्गीकरण है ये केवल वर्षा पर आधारित है। तो इधर वर्षा कम होती है तो ये BSW, इधर BWH, सॉरी, यहाँ वर्षा थोड़ी सी ज़्यादा तो BSW, यहाँ थोड़ी और ज़्यादा CAW, और यहाँ सबसे ज़्यादा तो इसको AW। तो देखिए यहाँ पर टिवारथा ने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है, किसके अंदर, जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। तो टिवारथा और कोपेन का दोनों का सेम है, बाकी जो डिफरेंस है वो किसका है, वो थानवेट का है, और सर्वाधिक अगर फेमस भी है तो वो थानवेट का है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। क्वेश्चन इससे जरूर आता है तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाएं, वरना यहाँ पर आप लोग गलतियां करोगे और अपनी मेरिट में पीछे रह जाओगे। इसके अलावा जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। तो धन्यवाद।